कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए तो उसके ख़िलाफ़ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हक है रिव्यू फाइल करने का, नज़रसानी का, तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक अवेल करना चाहते हैं। तो किस्सा मुख्तसर हमने जो आज मौक़िफ़ रखा है अपना, वो ऐन आइन और कानून के मुताबिक ये मौक़िफ़ हम अदालत के सामने लेके आए हैं और ये मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ और कौम से भी शेयर कर रहा हूँ। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आज के बारे में या इस मामले के बारे में, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछें। रोका है आपको, प्रोसीडिंग से रोका है कि आप मतलब प्रोसीडिंग कर सकते हैं, आके दलाल वगैरह दे सकते हैं, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ ये जो आपने एप्लीकेशन एक है कल के कोर्ट के जो फैसला आया है फुल बेंच के जस्ट उस तक आप महदूद रहेंगे? मैंने आपको आज की जो रुदाद है वो बता दी है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो उसमें आपका सवाल का जवाब जो है, उसमें आपके सवाल का जवाब मुज़मिर है। कोई और सवाल अगर करना चाहें तो जी बिल्कुल, जब नज़रसानी की अपील अगर हमारी मुस्तरद हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली फिर हम देखेंगे, क्योंकि अब नज़रसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। जब डिस्ट्रस्ट आ गया तो इसलिए वो उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी, और अगर फुल कोर्ट के लगानी पड़ेगी इनको, और जब फुल कोर्ट के सामने लगी तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी और ये केस फिर से सुना जाएगा ऑन मेरिट्स फुल कोर्ट के सामने। मुझे बड़ी उम्मीद है इसकी। अच्छा कादिर साहब, ये बताइएगा कि कल 20 बार चीफ जस्टिस साहब ने ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तोड़ किया गया है डिप्टी स्पीकर की जानिब से, तो वो कौन सी शिक थी, तो ऐसी क्या वजह थी कि आप बता नहीं सकते? मैंने बताया उनके ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है, सरीहन गलत लिखा हुआ है उनके 23 तारीख के ऑर्डर में, कि मैं नहीं बता सका। मैंने फ़ौरन बताया जब उन्होंने कहा कि जो हमारे जो 17 मई के ऑर्डर की शिक 3 है, ये जो ऑर्डर है डिप्टी स्पीकर का उससे बरक्स है, तो मैंने फ़ौरन बताया कि शिक 1-2 पढ़ लें, और उन्होंने मेरी बात मानी। मुनीब अख्तर जस्टिस ने मेरी बात मानी। तो ये जो आप फरमा रहे हैं मैंने नहीं बताया, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपका इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही बात बताऊँ, और ये सही बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त फ़ौरन मेरी बात मानी और उसके बाद वो मैटर जो है वो सेटल होगी। जी हाँ। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, हमसे मावनत लेता कोई नहीं है, मैं तो तैयार हूँ। आपको पता है कि मैं भी जज रहा हुआ हूँ, मेरे पास तो कोई इशारा हल्का सा आता था ना, कोई ज़रा भी डिस्कम्फर्ट महसूस करता था, मैं फ़ौरन बेंच छोड़ के भाग जाता था। और दुनिया में ये मुसल्लमा असूल है कानून में कि हल्का सा भी शायबा भी हो कि रिमोटेस्ट बायस भी अगर जज को एट्रीब्यूट किया जाए, कहा जाता है कि एन ऑनरेबल जज विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड विल स्टेप डाउन विदाउट फर्दर एडू। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि सारी कौम चीखें मार रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो इलाज है ये ऐसा ही है कि कोई दिमाग का सर्जन या कोई हार्ट का सर्जन जो है वो ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को वहाँ डाल दे और वो चीखें मारे कि जी मैंने आपसे नहीं अपना ऑपरेशन कराना, लेकिन वो कहे नहीं, मैं ही आपका सीना खोलूँगा, मैं ही आपका ज़हन खोलूँगा और मैं ही आपका ऑपरेशन करूँगा। तो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ये मुसलमान कानून है कि नो वन कैन चूज़ वन ओन जज, लेकिन एवरीबडी कैन ऑब्जेक्ट टू अ जज और अ बेंच, सो दैट व्हेन देयर आर 15-20 अदर जजेस, मामला उनके पास जाए, लार्जर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाए, उससे इंसाफ का बोलबाला होता है। ये सब ने कहा है। इसके अलावा